हम तुम्हें प्रवचन सुनाने नहीं आए हैं, हम तो ब्रह्मपुर में हिंदुओं को जगाने आए हैं। वर्तमान में हमारा एक ही उद्देश्य है, पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं को एक करना और भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके रहना। देखो इस देश को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान। क्या कहते हैं? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। इस देश को कहते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मतलब होता है हिंदुओं का स्थान, ऊ वालों का नहीं। समझ जाओ, उनका नहीं, हिंदुओं का। ये हम लोगों की उदारता है कि हम पारसियों को भी जगह दिए हैं, मुसलमानों को भी जगह दिए हैं, ईसाइयों को भी जगह दिए हुए हैं। भैया ये देश सबका है, लेकिन ये देश बाबर का नहीं, रघुबर का है। ये देश सबका है, सबके पूर्वजों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। लेकिन भैया इस देश में बाबर महान नहीं है, रघुबर महान है। पर आज के पूर्व तक जगह जगह हिंदुओं को यही पढ़ाया जाता था, बोले अकबर महान है और बाबर महान है। हमने कहा क्यों महान है? हमने कह दिया नहीं नहीं नहीं, ना अकबर महान है ना बाबर महान है, रघुबर महान है। तो कई लोगों को आग ही लग गई। हमने कहा ठटरी बराओ, जिनको आग लग गई ठटरी बराओ। भैया हुआ धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। तो आज ब्रह्मपुर के इस प्रांगण में जितने भी लोग विराजमान हैं, हमारी एक ही प्रार्थना है, अपनी बेटा और बेटी को बचाना है तो इनको कट्टर हिंदू बनाना पड़ेगा। तुम्हें उड़ीसा प्रदेश को लव जिहाद, लैंड जिहाद से अगर बचाना है तो बच्चों को आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, जज बनाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ। पर एक और प्रार्थना है, ब्रह्मपुर गंजाम जिला के हिंदुओं, अपनी बेटी को अगर दूसरों से बचाना हो, श्रद्धा जैसा कांड ना करवाना हो, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया जैसा कांड ना करवाना हो, तो हमारी बात मान लेना, अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब बनाना, पर कट्टर हिंदू बनाना मत भूल जाना। आप अगर अपने बच्चों को कट्टर हिंदू बनाओगे तो सनातन धर्म बचेगा, सनातन धर्म हिंदू बचेगा तो ही हिंदुस्तान बचेगा। अच्छा, बांग्लादेश को किस किसको याद है? बांग्लादेश की घटनाएं हाथ उठाओ। तुम लोग तो ऐसे बैठे जैसे पिट के आए हो घर से। ओ माइक वाले तेज कर दे ठटरी के बरे, माइक तेज कर। पैसा पूरा लेगा, काम अधूरा करेगा। माइक तेज कर मूसर चंद। हम वैसे ही, हमारा शरीर बुढ़ापे का है, और वैसे ही हम रात भर सोए नहीं। हम तुम्हारे चक्कर में रात भर नहीं सोया। रात को हम जो है लोगों को मिलते रहे, शाम को रात को कथा करते रहे, सुबह से फिर हम क्रिकेट खेलते रहे। फिर सुबह से फिर हेलीकॉप्टर उड़न खटोला आ गया, बोले गुरुजी चलो। हम कहे चलो, बाहर में गया। जय बजरंग बली की, हनुमान जी का नाम लेके हम आ गए। लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब हमने युवानों के हाथ में झंडा तिरंगा और ब्राह्मणों के मस्तक पर, भूदेवों के मस्तक पर तिलक और जय घोष के साथ हमने जब उड़ीसा के लोगों को देखा, तो हमें ये नहीं लगा कि हम उड़ीसा आए हैं, हमें ऐसा लगा जैसे हम अपने मध्य प्रदेश में ही बैठे। हाँ, और यहाँ की प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से सब चल रहा। हाँ, तो क्या बता रहे थे? बांग्लादेश का याद है? लाइव पिक्चर चली है कश्मीर वाली। एक एक हिंदू को नहीं छोड़ा गया, ना अमीर बचे ना गरीब। दो ही रास्ते थे, या तो देश छोड़ो या धर्म छोड़ो। पर बांग्लादेश वालों के पास तो ऑप्शन है भारत। क्या ऑप्शन है? बोलो बोलो बोलो। पर भारत के हिंदुओं पर अगर हमला होगा तो तुम कहां जाओगे? अरब सागर जाओगे क्या? अटलांटिका जाओगे क्या? या फिर
साउथ पोल में चांद पे जाओगे? कहां जाओगे? 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, तुम पे तो एक ही नहीं है। नेपाल था वो भी छूट गया, चला गया, हिंदू राष्ट्र नहीं बचा। मॉरिशस में हिंदू कम हो रहे, फिजी में हिंदू कम हो रहे, इंडोनेशिया में हिंदू कम हो रहे। एक तुमने गाना सुना होगा 1980 के दशक में, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। बर्मा में हिंदू घट गए, अफगानिस्तान में हिंदू घट गए, पाकिस्तान में 22% से 2% बचे, भारत में 9 राज्यों में हिंदू घट गए, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, बांग्लादेश, मणिपुर, मेघालय, यहां हिंदू घट गए। धीरे धीरे उड़ीसा में घटेंगे, मध्य प्रदेश में घटेंगे। तुम बटोगे तो घटोगे, एक ही रास्ता है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सनातन धर्म को बचाने के लिए उतना ही जरूरी है। अच्छा तुम देखना, कभी मुसलमान धर्म का पालन करने वाले मुसलमान सब काम छोड़ देंगे पर नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। ईसाई चर्च में प्रार्थना करना जाना नहीं छोड़ेंगे, और हम हिंदू तिलक छूट गए, माला छूट गई, धोती छूट गई, चोटी छूट गई, रोटी छूट गई, बेटी छूट गई। तुम पे बचा ही क्या है? तुम ही भर बचे हो ठन ठन गोपाला। कल के दिन तुम्हारी जमीन छूट जाएगी, फिर शरीर छूट जाएगा, फिर देश छूट जाएगा, फिर कहोगे अरे कोई जगा ही नहीं पाया, इतने बाबा थे कोई बता ही नहीं पाया। ठटरी के बारे आज जगा रहे, अभी मौका है, जाग जाओ। और हिंदुओं, जिस दिन उड़ीसा भर के हिंदू एक हो जाएंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सब प्रदेश एक तरफ, अपने जगन्नाथ वाले एक तरफ। तो भैया ये जो आचार्य कहां गए? रामशंकर जी गायब हो गए का? अरे बुलाओ भैया, दक्षिणा देके जाइयो। आओ, आप जो ये यज्ञों का कार्य कर रहे, हिंदुत्व का कार्य कर रहे, ऐसे आचार्य महापुरुष अगर पूरे देश के कोने कोने में हो जाएंगे तो भारत का इतिहास बदल जाएगा। ऐसे आचार्यों की जरूरत। अरे हम तो मजाक कर रहे हो महाराज जी, ओ महाराज, ओ टीका वाले बाबा, हम तो मजाक कर रहे हैं, हमें बुलाना था तुम्हें, हम तो ऐसी नौटंकी करते रहते हैं। बैठो आप। हाँ, अरे खूब जय, बैठो तो बैठो। हाँ बैठो, यहीं बैठो, जाने नहीं, बैठो। क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो अगर हम सब एक होंगे, एक कैसे? सुनो एक बात, हम यहीं पूर्व जन्म में तुम्हारे ब्रह्मपुर में थे। पूर्व जन्म में एक आदमी ने एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मार दिया। और कुत्ता तो हर जगह होते, कुत्ता भाग गया। कुत्ता जानते हो? तुम्हें भाषा समझ आ रही हमारी? पूरी आ रही? एक आदमी ने एक पत्थर उठाया, कुत्ते को मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही आदमी ब्रह्मपुर का था, वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। पूछो क्यों? कुत्ता अकेला था इसलिए भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थीं इसलिए आदमी को भागना पड़ा। उसी प्रकार तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम हिंदू एक रहोगे तो देशद्रोहियों को भागना पड़ेगा। इसलिए कहो हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो लास्ट तक बैठे तुम भी बोलो हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। अभी हमने पदयात्रा की, यहां जगन्नाथपुरी में भी निकाली हिंदू एकता के लिए। आप लोगों से भी प्रार्थना है, अपने गांव में, मोहल्ले में जो भी मंदिर हो, शनिवार या मंगलवार को हिंदू मंदिरों में इकट्ठा होना प्रारंभ कर देवे, इतने में ही सनातन धर्म की नई बहार आ जाएगी। लेकिन तुम लोग भी इतने गजब के हो,
25 तारीख को क्रिसमस डे आता है तो तुम सांता क्लॉज बना के बच्चों को भेज देते हो, पर रामनवमी पर जो है राम मंदिर नहीं ले जाते। मुसलमानों को कुरान का ज्ञान है, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान है, हिंदुओं को ना पुराण का ज्ञान है ना गीता का ज्ञान है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और कहते हैं हम हिंदू हैं। किस बात के हिंदू हो भैया? हम इस केंद्र धरा के बिंदु हैं। हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हम हिंदू कब हैं? जब गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, मंदिरों में जाएंगे, मस्तक पर तिलक लगाएंगे, सनातन की बात करेंगे भैया, तभी हम हिंदू कहलाएंगे। एक बात और बोलें? कह दो, बोलो। बोलें? तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें भी नहीं है, हम फ्री हैं। हमें कौन सा रोटियां बनाना है? हमें तो बस जाके कथई भर करनी है जय बजरंग बली की, हो तो जाके सुना देंगे। 2-3 घंटा कथा सुनानी है, सुना देंगे। हाँ सुनो, अभी एक मार्केट में बहुत बढ़िया चल रहा है AI। क्या चल रहा है? ये AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने भी नई तैयारी कर ली। पूछो क्या? अब जोर से पूछो तो बताएंगे। हमने सोच लिया हम बनाएंगे HI। अब पूछो ये क्या है? हिंदुत्व इंटेलिजेंस। अच्छा, ये HI करेगा क्या? पूछो क्या? 3 चीजें। हाँ, हमें आज बहुत गर्व हो रहा है। पूछो क्यों?